ओम नमः। जनवरी महीने की पहली पूनम यानी 2024 का जो साल शुरू हुआ है, उसकी प्रथम पूर्णिमा से आप लोगों के जीवन में नई क्रांति, नया उजाला और नई दिशा मिले। जीवन में ये हमें समझ लेना चाहिए कोविड के बाद, और जब कोविड का माहौल अब दुनिया में हमेशा रहेगा, तब हमें अपने आत्मा का चिंतन और आत्मा की तरफ रुझान करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आपने देखा है बहुत से लोग करोड़ों रुपये इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल किए बिना कोविड में चल बसे। बहुत से लोग अपने जीवन में मेहनत करते हैं और बुढ़ापे तक करोड़ों रुपया पैदा करते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल किए बिना वो इस दुनिया को अलविदा कर जाते हैं। पैसा तो वो साथ लेकर नहीं जा सकते ना, और पुण्य उन्होंने कमाया नहीं, क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने पूरी जिंदगी डाल दी। पहले खुद के लिए कमाया, फिर बच्चों के लिए कमाया, और फिर बच्चों के बच्चों के लिए कमाया। आत्मा के चिंतन और आत्मा का मार्ग और आत्मा को मोक्ष तक ले जाने के लिए, आत्मा को मोक्ष से इंद्रलोक तक ले जाने के लिए कोई ज्ञान उन्होंने नहीं लिए। कभी कभी प्रवचन में चले गए, कभी कभी कथा में चले गए, कभी कभी व्याख्यानों में चले गए, ठीक है। लेकिन आत्म कल्याण का जो सही मार्ग कुदरत ने आपकी औरा में रखा है, वो आपने इस्तेमाल किया ही नहीं। जो बीज कुदरत ने आपकी औरा में रखा है, उस बीज को कभी खाद पानी दिया ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे की दौड़ लगाई है। मैं जानता हूं बड़ा जरूरी है आज के दौर में पैसा, लेकिन आप आधा घंटा भी आपके आत्म कल्याण की दिशा में या आपके आत्मा के मोक्ष की और इंद्रलोक की दिशा में ले जाने का प्रकल्प संकल्प नहीं कर सकते? बच्चों के बच्चों का मोह, बच्चों की शादी कब होगी, बच्चों का पढ़ाई में क्या होगा, हमारी शादी कब होगी, सारे प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं, और फिर ये जिंदगी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। पता चलना चाहिए, जागना आपको जरूरी है। मैं आर्थिक समृद्धि के मंत्र आपको देता हूँ, प्रगति के मंत्र देता हूँ, ताकि आप पैसा भी कमा सके जल्दी से, और आप अपने जीवन में आध्यात्मिक क्रांति भी कर सके। मेरे पास लोग आते हैं, कुछ नहीं होता, और पैसा कमा लेते हैं और चले जाते हैं, और फिर उस पैसे में इतने मगन हो जाते हैं कि मुझे लगता है कई बार कि मैं इन लोगों को सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता बताने के लिए बैठा हूँ। आत्मा चिंतन की जो मैं बात करता हूँ, उनमें हर इंसान कहता है कि बहुत अच्छे गुरुजी हमें करना है, लेकिन एक कदम बढ़ाने की कोई चेष्टा कम ही करता है, और जो करता है वो बहुत कम लोग हैं, और पैसा कमाने वाले की तादाद बहुत बड़ी है। सिकंदर भी कुछ लेकर नहीं गया, अकबर भी कुछ लेकर नहीं गया, सब कोई यहाँ रख कर ही जाता है। और जिसे ये समझ आ जाता है, वो मानव सेवा के काम करते हैं, देश सेवा के काम करते हैं, और वही सच है। आत्मचिंतन के बारे में मुझे जितना बोलना चाहिए, आत्मा को मोक्ष में ले जाने के लिए जितना ज्ञान देना चाहिए, उससे ज्यादा तो आपके भौतिक प्रश्नों के समाधान का रास्ता मैं बताता हूँ। कब तक? ये सवाल मुझे भी अपने आप से पूछना होगा। मैं आपके प्यार में, आप लोगों की पीड़ा में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मुझे उस वक्त आपकी पीड़ा दिखती है, और मुझे उस वक्त यही सोच में आता है कि मैं किस तरह से आपको इस फाइनेंशियल दर्द से बाहर निकालूं। लेकिन कब तक? अनंत जीवन तो किसी का नहीं है। हमें करना है अब मोक्ष और इंद्रलोक की तरफ प्रयाण। हमें करना है आत्मज्ञान की प्राप्ति। मुझे आपको मैंने जो पाया है आध्यात्मिक शक्तियों से, वो देना है। मैं वो देना चाहता हूँ। आप उसे लीजिए, वही आपके साथ में आएगा, और वही आपको जीवन में काम आएगा। जीवन में जब आप आखिरी सांसें गिन रहे होगे, आत्मा के लिए क्या किया, वही बात आपके दिमाग में रहेगी, और वही ज्ञान आपको मोक्ष और इंद्रलोक तक ले जाएगा। उसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ।
और मेरी गारंटी का एक्सपीरियंस आप सब ने किया है। मेरा कोई भी भक्त वो ये नहीं कह सकता कि हमने आपके मंत्र शक्तिपात से पैसा नहीं कमाया। नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे मिलेंगे कि कम कमाया, लेकिन पहले से अच्छी है सिचुएशन, बढ़िया है सिचुएशन। कोई ये कहेगा कि करोड़ों कमाए, तो जब मैंने वो गारंटी आपकी फुलफिल की है, तो आत्मा को इंद्रलोक तक ले जाने की गारंटी भी मैं फुलफिल करूंगा। क्यों बता रहा हूं आज मैं ये? क्यों मैंने आज ये विषय छेड़ा? क्यों मैं आपके साथ साथ अपने ऊपर भी एक उंगली उठा रहा हूं? क्यों? क्योंकि हम परमाणु वॉर के कगार पर खड़े हैं। आने वाले वक्त में, आने वाले 2-3 साल में कभी भी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो सकती है। और उस वक्त पहले की तरह सरहद पर सैनिक नहीं लड़ेंगे, नहीं। जैसे गजा ने इजराइल पर 5,000 मिसाइल तागी थी, वैसे ही एक देश दूसरे देश पर मिसाइलें तागेगा। 1944 में हम देख चुके हैं हिरोशिमा नागासाकी की सिचुएशन क्या हुई थी। तो 100 साल में तो वेपन कितने एडवांस हो गए हैं, वो सब आप जानते हैं। उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके साथ क्या आएगा एक दिन? आपके शहर पे मिसाइल गिरा तो आप क्या करोगे? आपके साथ आएगा आपका आत्मा में किया हुआ प्रकाश और नित्य चैतन्य। आपने जो मोक्ष मार्ग और इंद्रलोक के लिए जो मेहनत की थी, जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो आपके पास आएगा। उसके लिए आपको न डोनेशन देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको समर्पित करना है कि गुरुदेव हम तैयार है, आप हमें राह दिखाओ। छोड़ो बातें, अगर जीवन चल जाए, इतना पैसा कमा लिया है, तो बस अध्यात्म चिंतन की और मेरे साथ चलो। जनवरी 2024 से हमारा यही एक मकसद है मेरा, कि मैं आपको मोक्ष लोक और इंद्र लोक तक पहुंचा दूं। यहाँ से आपका पथ रास्ता तैयार हो कि ताकि जब आपकी आयुष्य रेखा खत्म हो, तो आप अपने आप को मोक्ष में देख सको। ऐसे मिथ्या तत्व में मत जाइए कि जो लोग समझाते हैं कि मोक्ष मिलना कठिन है। अगर आप शिद्दत से चाहते हो और अगर आप इंसान के बेटे, इंसान के बच्चे हो, तो मोक्ष में जाने का किसी भी युग में आपको अधिकार है और उसे आपको प्राप्त करने के लिए आप सक्षम हैं। और उसका रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। मोक्ष उस गुरु के पास लेना चाहिए, दिशा उससे लेनी चाहिए जो 1 to 1 आपको मिलकर ज्ञान दे। जितने भी आज बड़े साधु संत हैं, उन्होंने अपने गुरु से 1 to 1 ज्ञान लिया है और इसीलिए वो आज ज्ञानी साधु संत है। आप भीड़ में बैठते हो, 5,000 लोगों को एक बात जो समझाई जाती है, वो सबकी औरा पर लागू नहीं होती। सबकी औरा अलग होती है और सबके रास्ते अलग होते हैं। और आपके जो रास्ते हैं, वो आपका गुरु आपको सामने बैठकर समझा सकता है, दिखला सकता है, बता सकता है कि आपको आत्मा की प्रगति और मोक्ष तक जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए भक्तों, 2024 का साल आत्मा की क्रांति, मोक्ष और इंद्रलोक तक प्रयाण का रास्ता बनाने में पसार करे और आगे भी अपना जीवन ऐसे ही समर्पित करे। 2 वक्त की रोटी का अगर जुगाड़ हो गया है, तो मेरे लिए तो, और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यही ब्रह्मास्त्र है और उसी रास्ते पर हमें आगे चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कमाना बंद कर दो। अगर 2 घंटे कमाने से आपका 2 साल अच्छी तरह से पसार हो रहा है, तो फिर अपना वक्त मुझे दे दो और मैं जो गाइड करूँ वो दो। पैसा मत दो। मेरा गाइडलाइन लो, मेरा उपदेश लो, मैं जो ज्ञान देता हूँ वो लो और उस रास्ते पर चलो। 2024 के साल से आत्मा की क्रांति और आत्मा के ज्ञान पर हम प्रयाण कर सके और मैं बहुत से भक्तों को उस दिशा में ले जा सकूं, तो अपने आप को समझूंगा कि मैंने जो साधना सिद्धियां प्राप्त की है, ओमकार के दिव्य चैतन्य ने मुझ पर कृपा की है, ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है, तो मेरा जीवन साकार हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। आज जब मैं प्रवचन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब सदगुरु ओम ऋषि यूट्यूब चैनल पर
श्रीमद् भागवत चालीसा आपको मिल गई होगी, उसका श्रवण रोज कीजिए। आइए इस मंत्र शक्तिपात को श्रवण करें। ओम ओवव्यः ओवव्यः ओमामः नमः। ओम त्रदवः 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 ओमामः नमः। ओम सिद्धा ओंकाराः ओंकाराः नमः। ओम श्रीकृष्णाय वदनम ओंकाराय नमः। ओम धर्मावः ओंकारम आत्मं सिद्धतानि नमो नमः। ओम नमः। ओंकार का दिव्य चैतन्य आशीर्वाद और हमारा संकल्प कि जीवन में मोक्ष से इंद्रलोक तक जाने की तैयारी हमें आज से शुरू करनी है, आज से आगे बढ़ना है, उस पर हम डटे रहे और आगे बढ़े। मेरा आशीर्वाद साथ है और मेरा ज्ञान आपके लिए सदा सर्वथा जो मेरे पास आएगा मैं उसे दूंगा। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।